हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आज हम लोग बिटकॉइन के बारे में कुछ ऐसी चीजें जानेंगे जो चीजें पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर ही सामने आई है, जो ये बताती है कि आने वाला समय हमारे लिए कितना ज्यादा बुरा हो सकता है या फिर उसके बाद कितना ज्यादा अच्छा हो सकता है। ये सारी चीजों पर बात करने वाला हूं। लेकिन ये चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दिया था, क्योंकि कुछ सच्चाइयां मार्केट के अंदर एक न्यूज के बाद पता चलती है या फिर कुछ हलचल मार्केट में चलती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे सामने आती है। तो उन्हीं सारी चीजों को देखते हुए जो चीजें मुझे नजर आ रही है मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। नंबर फर्स्ट थिंग कि आज उन सारे लोगों को, जो लोग मार्केट के अंदर 2 से 3 महीने के लिए आए थे, उन लोग को ये वीडियो देखने के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। नंबर सेकंड, उन लोग को प्रॉब्लम होने वाली है जो हमेशा अपने पोर्टफोलियो के स्पॉट वाले कॉइन्स को 2x या 3x के ऊपर पकड़ के होल्ड करने वाले लोग होते हैं, जिनको हमेशा यह कहा जाता है कि फ्यूचर से दूर रहो, लेकिन उनका लालच हमेशा उनके स्पॉट की बजाय वही कॉइन्स उनको 2x के अंदर रखने के लिए इजाजत दे देता है। आज उन लोग को भी प्रॉब्लम होने वाली है। नंबर थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वो लोग आज बहुत ज्यादा समझदार बनने वाले हैं जिन लोगों ने हमेशा होल्डिंग के बारे में सोचा है कि हम लोग होल्ड करके कितना ज्यादा बेनिफिट बना सकते हैं, या फिर हम बुल मार्केट के लिए आए हैं। वो बुल मार्केट चाहे 1 साल में आए या फिर 1.5 साल के अंदर आए, हम बुल मार्केट तक होल्ड करने वाले हैं। उन लोगों के लिए वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन इस वीडियो में एक्चुअल में क्या चीजें दिखने वाली है, वो आप लोग को पूरा वीडियो जब देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगी। बहुत सारे फैक्ट्स एंड बहुत सारी रियलिटीज के बारे में बात करने वाला हूं, जो शायद आप लोग को कहीं ना कहीं परेशान भी कर सकती है, और अगर आप लोग एक अच्छे होल्डर हैं तो आप लोग को बहुत ज्यादा खुशियां भी दे सकती है। सारी चीज को समझने की कोशिश करना, बिकॉज टुडे आई एम गोना हैव अ टॉक जिसके अंदर आप लोग सारी चीजें सच्चाई से सामने जानेंगे, एंड क्यों, कब, कैसे हुआ और कैसे, कब और क्यों होगा, ये चीजें भी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। जरूर सारी चीजें समझने की कोशिश करना, और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। यस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज बुजुल व्यास एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड हेल्दी टू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, और बिटकॉइन के चार्ट में जैसा कि आप लोग अगर टेलीग्राम पर अपडेटेड हैं तो आप लोग को इस पॉइंट के बारे में बताया गया था कि हम लोग ये CME गैप फुलफिल करने वाले हैं। ठीक है, एवरीवेयर यू वर इन्फॉर्म्ड ऑन आवर टेलीग्राम, एंड आप लोग को बारी बारी ये सारी चीजें टेलीग्राम और ट्विटर के ऊपर बताई जा रही थी दैट व्हाट एंड ऑल कैन हैपन टिल वेयर वी कैन सी द डंप, और ये डंप से क्या चीजें हो सकती है। ठीक है, यहां तक हम लोग चीजों को सारा समझ चुके हैं। अब इसके आगे क्या और बड़ा डंप आ सकता है? मेरा मानना है यस, अभी भी आ सकता है। अब पहली चीज आप ये समझना कि जब तक हमें डेली की क्लोजिंग इस रीसेंट CME गैप से ऊपर नहीं देखने को मिल जाती है, ये रीसेंट CME गैप जो है वो हमारा फिलहाल इस जोन के अंदर है, यहां पर है ये CME गैप टिल दिस पॉइंट 85,900 यानी कि $86,000 आप लोग बोल सकते हैं। ये भी मैंने टेलीग्राम पर कल रात को अपडेट कर दिया, जाकर के टेलीग्राम चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो, बिकॉज दैट इज द बेस्ट प्लेस जहां पर मैं क्विक अपडेट्स डाल सकता हूं, वॉइस नोट्स डाल सकता हूं, 5-5, 7-7, 10-10 मिनट के वॉइस नोट भी डालता हूं मैं, टू मेक यू अंडरस्टैंड, क्योंकि वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाने में 1-2-3 घंटे लग जाते हैं। तो इस चीज को समझना कि टेलीग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है और ट्विटर क्यों इंपॉर्टेंट है। अब फिलहाल के लिए हमें क्लोजिंग इसके ऊपर देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट में जो करंट सिचुएशंस में हुआ है भाई, दिसंबर तक आप लोग हैं या फिर कोई दूसरे लोग या फिर मैं हैं, हम सब लोग दिसंबर तक यही मान रहे थे कि मार्च या फरवरी के आसपास से हमें बुलरन की रैली देखने को मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि ट्रंप आए थे, ट्रंप पॉजिटिव थे बिटकॉइन को लेकर, एंड वी थॉट कि सारी चीजें पॉजिटिव वे से होंगी। लेकिन यहां पर क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से लोग नेगेटिव हो गए, या फिर क्या ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से मार्केट के अंदर और लोअर जोन्स खुल गए? सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये चीजें पहले से किसी को नहीं पता होती कि ट्रंप क्या करने वाला है। तो नेवर थिंक कि किसने क्या बोला था, किसने 3 महीने का आपको समय दिया था, किसने 2 महीने बाद बुलरन आएगा ये बोला था। एवरीवन वांट्स कि आपका प्रॉफिट हो। अगर चाहे मैंने यूट्यूब पे आपको कुछ चीजें बताई होगी कि आप ये खरीद लीजिए, इससे आपको प्रॉफिट होगा, तो हर किसी को आपके प्रॉफिट से ही मतलब है, आपका लॉस करवाकर किसी को कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को जितना जल्दी समझ लोगे उतना ज्यादा आपका फायदा है। बाकी कमेंट्स हो या फिर कहीं पर भी हो, जितना नेगेटिव बोलना है बोलते रहिए, क्योंकि कोई सुनने और कोई देखने वाला नहीं है। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि कौन आपको सही तरीके से चीज समझा सकता है, वो मैं कोशिश पूरी जरूर कर सकता हूं। अब यहां पर बात यह है कि ये चीज सबको पता थी कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, चीजें पॉजिटिव होंगी और चीजें और बेहतर होती रहेंगी जो आगे होंगी। बट फिलहाल के लिए क्या ऐसा नेगेटिव हुआ? पहली चीज कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स लगाना शुरू कर दिया, और ये टैरिफ्स की वजह से मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत बड़ी हलचल मच गई, तो एक नेगेटिविटी छा गई, जिसका इंपैक्ट क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी पड़ गया, और क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलता रहा। नंबर सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट जो ये चीज हुई वो थी इवेंट्स। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर
स्ट्रैटेजिक रिजर्व को लिए लेकर के एक डॉक्यूमेंट साइन किया और उस डॉक्यूमेंट के अंदर आप लोगों ने देखा ये चीज सामने आई कि यहां पर नए बिटकॉइंस बाय नहीं किए जाएंगे और बिटकॉइंस जो पहले से उनके पास पड़े हुए हैं या फिर पहले से उन्होंने किसी हैकिंग में सीज किए हैं या फिर किसी भी XYZ रीजन से उन तक पहुंचे हैं, वही बिटकॉइंस की काउंटिंग होगी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी और वही बिटकॉइंस को एज अ रिजर्व यहां पर रखा जाएगा और एक XYZ अमाउंट फाइनल किया जाएगा कि हाँ इतना अमाउंट हमें होल्ड करना है। ठीक है, न्यू बाइंग्स होंगी आने वाले समय के अंदर, बट फिलहाल के लिए रिजर्व के लिए ऐसा कुछ फाइनल नहीं किया गया, जिसकी वजह से अगेन मार्केट के अंदर एक नेगेटिविटी छा गई। ठीक है, उसके बाद हुआ आपका ये व्हाइट हाउस समिट और ये व्हाइट हाउस समिट एक ऐसा इवेंट था जहां पर हर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर आते हैं या फिर वो सारे लोग जो एक इंस्टीट्यूशनल रुतबा या फिर औहदा रखते हैं, वो सारे लोग आए थे एंड वो सारे लोगों ने यहां पर आकर कुछ भी ऐसा नहीं किया और ना ही डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा किया, ना ही कुछ ऐसा बोला, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी नहीं आ पाई। तो एक तो नेगेटिविटी स्ट्रैटेजिक रिजर्व वाले साइन के बाद जो चीजें लोगों को समझ में आई कि नए बिटकॉइन बाय नहीं होंगे तो पुश कहां से आएगा, पॉजिटिविटी कहां से आएगी, उसके बाद ये होना। अब या तो ये व्हाइट हाउस समिट पहले हो जाता और उसके बाद स्ट्रैटेजिक रिजर्व यहां पर सामने आता तो शायद लोगों को लगता है कि अच्छा इस समिट में कुछ नहीं हुआ तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व बहुत ज्यादा तगड़ा होगा, जिसकी वजह से बुलिशनेस ऑटोमेटिकली आ जाती और मार्केट फट जाता। बट पहले ही नेगेटिविटी आ गई और फिर इस इवेंट के अंदर कुछ पॉजिटिव ना होना मार्केट को और नेगेटिव की तरफ ले गया। नंबर थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो चीज मार्केट में हुई वो थी डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना किसी न्यूज चैनल के ऊपर कि वो खुद चाहते हैं कि रिसेशन आए। अब इससे क्या होता है, इससे लॉन्ग टर्म के लिए तो क्रिप्टो मार्केट अच्छा है क्योंकि इवेंचुअली पैसा उसके अंदर आएगा, बट फॉर द शॉर्ट टर्म और द मिड टर्म मार्केट के अंदर ये होगा कि लोग पैनिक होंगे या फिर पैसा जो है वो बहुत ज्यादा मूव होगा और रिटेलर्स हो या फिर जो थोड़े से और मिड लेवल्स वाले इन्वेस्टर्स हैं वो सारे उसको बेच के निकलने की कोशिश करेंगे और वो लोअर जोन्स फाइंड आउट करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि उनकी मेंटालिटी भी यही होगी कि भाई हम नीचे बाय कर सकते हैं या फिर हम अभी बाय नहीं करेंगे तो मार्केट में पुश नहीं आएगा, तो हम नीचे वाले जोन्स पर बाय करेंगे तो पुश बाद में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि उस वक्त हर कोई बाय करेगा लोअर जोन्स पर। तो दिस वाज द सिचुएशन जिसकी वजह से और ज्यादा नीचे जाने के मार्केट के चांसेस बन जाते हैं। ये जो रीजन था इसकी वजह से और नीचे जाने के चांसेस खुल जाते हैं। अब मैं यहां पर आप लोगों को बताता हूं कि ये जो इवेंट हुआ, ये इवेंट इस पॉइंट के ऊपर हुआ जहां पर मार्केट ने गिरावट ऐसी दे दी जहां पर हर कोई फेयर के अंदर है, हर कोई डरा हुआ है, ज्यादातर रिटेलर्स बाहर हो चुके हैं, बट स्टिल देयर आर फ्यू पेंडिंग। अब अगर यही चीज आप यहां पर देखने की कोशिश करें तो इस समय के ऊपर भी यहां पर एक इवेंट हुआ था, द बी वर्ड, ये मैंने अपनी रील में समझाया, जाकर के देख लें, और पिछले यूट्यूब लाइव के अंदर भी मैंने समझाया है। अगर आप लोगों ने ये यूट्यूब लाइव यहां पर देखा होगा तो इसमें मैंने क्लियरली ये सारी चीजें समझाई है कि मार्केट कितना ज्यादा मैक्सिमम नीचे जा सकता है, क्यों जा सकता है, इस इवेंट से क्या इंपैक्ट पड़ा, ये XYZ सारी चीजें। ठीक है, तो यहां पर भी एक इवेंट हुआ था और इस इवेंट में भी यही चीज हुई थी, लेकिन इस चीज को समझने की कोशिश करना कि ये इवेंट इस जोन के ऊपर हुआ था यहां पर, ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम पर। तो मार्केट ने कितने हफ्ते लिए और उसके बाद डाउनफॉल भी इतना सा आया। ठीक है, अब ये इतना सा वीकली टाइम फ्रेम के अंदर करीब करीब $36,000 से $29,500 तक आ जाना, $7,000-8,000 की गिरावट होती है। ठीक है, तो ये इवेंट के बाद सिर्फ एक एक्यूमुलेशन फेज है। हालांकि ये इवेंट ट्रिगर पॉइंट था बुल रन का, बट स्टिल ये समय इसने लिया और वही समय की उम्मीद मैं कर रहा हूं कि यहां पर भी लिया जाएगा और यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा। ये एक विक है और शायद हम लोग मार्केट को इस मूवमेंट वाले इस जोन के अंदर कहीं ना कहीं घूमता हुआ देख लें। ठीक है, और ये जो है आपका, ये आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से बुलिश सिग्नल है वीकली के अंदर, बट ये आपको कहीं ना कहीं ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा और फिर ऐसे करके आपको यहां पर ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। द सेम हैपेंड यहां पर भी, आप देख सकते हैं मैंने मार्क किया हुआ है, आप जाकर के चार्ट्स के अंदर जाकर समझने की कोशिश करना। दिस इज स्टोकेस्टिक RSI, ये आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझा देगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस BTC चार्ट। अब यहां पर क्या चीजें नेगेटिव हो सकती है, कितनी ज्यादा हो सकती है, वो मैं आपको बताता हूं। फिलहाल हमें पुश चाहिए और क्लोजिंग चाहिए 85,900 यानी कि $86,000, जैसा मैंने आपको अभी चार्ट के अंदर समझाया भी। उसके बाद हमें क्लोजिंग यहां पर चाहिए $89,000 के ऊपर, क्योंकि ये आप पर यहां EMA आ जाती है और यही EMA मैंने आप लोगों को यहां लाइव के अंदर समझाने की कोशिश की है, जरूर जाकर देखना है। रेड वाली जो EMA है इसी का मैंने फिलहाल के लिए यहां पर कलर चेंज किया है, दिस इज 21 EMA, तो जरूर जाकर इसे देखना। और ये है 50 EMA जहां पर अभी मार्केट ने सपोर्ट लिया है। इस सपोर्ट को ब्रेक ना करे तो ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर इसको सपोर्ट को ब्रेक किया तो हमारे पास सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ यहां पर आकर रह जाएगा और इस वाले जोन के अंदर मार्केट आ जाएगा, ताकि ये ग्रीन वाली भी थोड़ी ऊपर पहुंच जाएगी तब तक, और हम लोग सपोर्ट ले लेंगे यहां पर। एंड दिस जोन कम्स अराउंड 67 से $65,000।
जिसके अंदर ऑल्ट कॉइन्स की गिरावट 10-15% की ही उम्मीद कर रहा हूं, ज्यादा और बड़ी नहीं कर रहा हूं, और बीटीसी की मूवमेंट ज्यादा बड़ी कर रहा हूं क्योंकि वो मूवमेंट क्विक होगी और क्विक रिकवरी भी होगी। बट इस क्विक के अंदर समय ज्यादा लग जाएगा क्योंकि मार्केट आपको यहां पर परेशान करने की कोशिश करेगा और आपको यह बिलीव करवाएगा कि मैं यहां से पंप ही करूंगा। तो शायद इस जोन के अंदर हमें मार्केट परेशान करे, थोड़ा बहुत हमें यहां परेशान करे, एंड देन इट विल शो अ क्विक डंप टिल हियर, और यहां से मार्केट वापस से ऊपर की तरफ रिकवरी ले ले। दिस इज वॉट द मैक्सिमम लास्ट चांस ऑफ पॉसिबिलिटी इज देयर, और जो अभी भी बाकी है अनटिल अनलेस हम लोग इन जोन्स के ऊपर क्लोजिंग ना देख लें वीकली के अंदर या डेली के अंदर। तो सिंपल है, मार्केट के अंदर चार्ट्स तब दिखते हैं जब आपको कैंडल्स परफॉर्म करती हुई दिखती है, और उसी के हिसाब से आप बात कर सकते हैं। नो वन न्यू कि मार्केट इस बॉक्स को तोड़ेगा। आप सभी लोग जितने टाइम से अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस पर्टिकुलर बॉक्स, और ये बॉक्स हमारे हमेशा काम आया है। और आप यहां पर भी देखें तो इस बॉक्स के बाहर जब ये कैंडल गई थी तो इसने नीचे तक विक लगाकर वापस रिकवरी करी थी, तब तक भी वी वर पॉजिटिव एंड वी वर थिंकिंग कि मार्केट इसके अंदर वापस घुस चुका है तो चीजें सब कुछ ठीक है। बट चीजें खराब कहां हुई? जब ये कैंडल शुरू हुई और यहां पर चीजें खराब होनी शुरू हो गई, न्यूज नेगेटिव आनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से चीजें प्रॉब्लम के अंदर फंस गई और मार्केट भी प्रॉब्लम के अंदर फंस गया। नाउ द पॉइंट इज, लोगों को ऐसा लग रहा है कि 50 EMA सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जाएगा, और ये जो ट्रेंड लाइन है आपकी, इस ट्रेंड लाइन को आप देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन काफी बड़ी ट्रेंड लाइन है, पुरानी ट्रेंड लाइन है, वीकली टाइम फ्रेम का काफी पॉजिटिव ट्रेंड लाइन है। तो यहां पर भी एक मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो ऑब्वियसली अगर इतने बड़े सपोर्ट है यहां पर तो उसको ब्रेक करने के अंदर मार्केट समय लेता है। तो हो सकता है कि ये वो समय है जो मार्केट लेने की कोशिश कर रहा है, और अगर यहां से पंप आ जाता है, इनके ऊपर हमें वीकली क्लोजिंग देखने को मिल जाती, देन एवरीथिंग इज पॉजिटिव, नथिंग टू बी वरीड ऑन। बट यहां पर बात यह है कि प्रॉब्लम उन लोगों को होगी जिन लोगों ने हाई प्राइस के ऊपर बाय किया। जब बिटकॉइन इस रेंज के अंदर घूम रहा था वहां पर लोगों ने बाय किया है, पिछले साल या फिर इस साल के लोअर जोन्स के ऊपर जहां हमने लोगों को इन रेंजेस के अंदर बाय करवाया, यहां पर जिन लोगों ने बाइंग की वो आज भी ठीक ठाक जगहों पर है, या फिर नो लॉस नो प्रॉफिट में ही होंगे मैक्स टू मैक्स। लेकिन कुछ लोग 20-30-40% लॉस में हो भी सकते हैं कुछ जगहों के ऊपर, क्योंकि कुछ ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज्यादा गिरे भी हैं। तो नो वरीज अगर आप 30-40-50% लॉस के अंदर है, तो 70-80% लॉस के अंदर आने वाले वो लोग, या फिर उससे भी ज्यादा परसेंट लॉस के अंदर आने वाले वो लोग जिन लोगों ने यहां बाय किया, उन लोगों को ज्यादा परेशानी होगी। बट अगर आपको रियलिटी बताऊं तो उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही चीज को समझने की कोशिश करें तो मैंने कल ही आप लोगों को एक एग्जांपल देने की कोशिश की, जो लोग मेरे लाइव में ज्वाइन हुए थे, कि जब मार्केट गिरा था पिछली बार, जो इस सीजन की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर इस जोन के अंदर जब मार्केट गिरा था, ये वाला पॉइंट जब हर कोई पैनिक हो गया था, उस वक्त अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स की अगर बात करें तो वो भी 80-85% तक गिरे थे। बट जब रिकवरी हुई थी उनकी, वापस मार्केट की रिकवरी हुई थी, तो 1600% की हुई थी, यानी कि 3 से 4 गुना यहां से पंप हुआ तो आप आ गए अपने प्रिंसिपल जोन के आसपास, और वापस यहां से और 8 गुना का प्रॉफिट आप ले सकते हो यहां पर इस जोन तक पहुंचने के अंदर। और हो सकता है कि आप टॉप पे एग्जिट ना करें, यहां एग्जिट करें या फिर यहां एग्जिट करें, तो इवेंचुअली 5-7 गुना का प्रॉफिट आप लोग बना सकते हो। बट तभी जब आपके पास स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली कॉइन्स अवेलेबल हैं। अगर आपने कोई भी अर्जी फर्जी कॉइन लिए हैं तो रियली सॉरी, क्योंकि कोई भी जरूरी नहीं कि सारे कॉइन्स यहां पर पंप हो, सारे कॉइन्स पंप उतने ज्यादा नहीं होते हैं। बट यस, गुड कॉइन्स, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन्स हो या फिर उनके पीछे बैकअप्स अच्छे हो, वीसीज अच्छे हो, तो वो कॉइन्स पंप होते हैं। अब चाहे आप बात कर लें एवेलॉन्चे की, चाहे बात कर लें लिटकॉइन की, या फिर चेन लिंक की, या फिर आप बात कर लें ऑन्डो की, या बात कर लें जुपिटर की, ये सारे स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं। सुई की बात कर लें, ये सारे कॉइन्स अच्छे हैं, ठीक है। एप्टॉस की बात कर लें, या फिर आप लोग बात कर लें FET की, फेच AI की, GRT की बात कर लें, या ICP की बात कर लें, सारे कॉइन्स अच्छे हैं। तो इनके अंदर चांसेस है कि हमें ये वाले पंप देखने को मिलेंगे, तो रिकवरीज भी हो जाएंगी। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग और कौन से कॉइन्स होल्ड कर रहे हैं, कहां पर आप लोगों को इश्यूज आ सकते हैं, ये सारी चीजें समय के साथ साथ पता लगती है। दैट्स दी ओनली रियलिटी। जितना जल्दी आप लोग समझ जाएंगे उतना आपके लिए फायदा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपको मार्केट अगर इस जोन में आते हुए दिख जाए, मार्केट अगर आप लोग को यहां नीचे के जोन्स में आते हुए दिख जाता है, तो प्लीज ट्राई कि आपने जितना फंड भी मार्केट में लगाया था उसका अगर आप 5-7-10% भी पैसा DCA के अंदर लगा देते हैं तो आप और ज्यादा अच्छा बेनिफिट बना सकते हैं। और अगर आप DCA के लिए नहीं भी तैयार हैं, आपके पास पैसा नहीं बचा है, तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है। और ये नहीं सोचना है कि अब हमारे पास पैसा नहीं बचा है तो हम बिल्कुल नहीं कमा पाएंगे, क्या हम अपनी बाइंग प्राइस तक भी पहुंच पाएंगे कि नहीं। तो ये चीजें होती है मार्केट के अंदर, एंड एवरीवन इज अवेयर अबाउट दैट। और ऐसे ही रिटेलर्स मार्केट से बाहर होते हैं। बट अगर आपको वो रिटेलर नहीं बनना है जो मार्केट से डर के, हार के बाहर हो जाए और प्रॉफिट लेना है, तो हैव अ पेशेंस, क्योंकि बुल मार्केट खत्म नहीं हुआ है। इसका पहला रीजन मैंने आपको यहां पर दे दिया, वीकली RSI ऑब्वियसली पॉजिटिव के अंदर जाएगी, आज नहीं तो कल। नंबर सेकंड मैं आप लोग यहां पर बता देता हूं कि इथेरियम भी काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड के अंदर परफॉर्म कर चुका है, लेकिन ऑलमोस्ट अपने मेजर सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है। तो ऑब्वियसली ये भी एक डायरेक्शन है कि इथेरियम और ज्यादा ब्रेक हो सकता है।
लेकिन यहां पर ये चार्ट को देखने की कोशिश करें, ये है इथीरियम BTC पेयर, जिसको मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं, ये अभी भी बॉटम को प्रॉपरली मार्क करके ऊपर की तरफ नहीं गया है। दिस इज द साइन कि बुल मार्केट आज नहीं तो कल आएगा, यानी कि 2 महीने डिले हो सकती है चीजें, 1-1.5 महीने 2 महीने डिले हो सकती है, लेकिन चीजें बेहतर होंगी। एंड अगेन ये सेम चीज आपको इस चार्ट में भी नजर आएगी। दिस इज द डोमिनेंस चार्ट, और इस चार्ट को भी अगर आप देखें तो डोमिनेंस ने अभी तक हमें डाउन वाला रैली नहीं दिखाया है। एंड डोमिनेंस जब जब ज्यादा नीचे गिरता है तब ही ऑल्ट सीजन या फिर बुल मार्केट के अंदर हमें परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलती है। तो ये 3-4 रीजन काफी हैं कि आप लोगों को ये समझ में आए कि बुल मार्केट तो आएगा अकॉर्डिंग टू द चार्ट्स। और रही बात इन्वेस्टर्स की, तो चाहे आप माइकल सेलर को देखें, वो भी लॉस में जाएगा अगर बिटकॉइन 65 या $70,000 जाता है, या और भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ब्लैक रॉक जैसे, वो भी कहीं ना कहीं लॉस में जाएंगे, क्योंकि उनकी एवरेज जो बाइंग है वो काफी ज्यादा ऊपर है। ठीक है, क्योंकि वो लोग भी लेट एंटर हुए हैं पिछले लोगों की कंपेयर के अंदर अगर बात करें तो। बट यस, एवरीवन वांट्स द प्रॉफिट एंड दे विल हैव द प्रॉफिट, तो ऑब्वियसली मार्केट को पुश अप किया जाएगा। एंड वही लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो मार्केट को ऊपर लेकर जाएंगे, बिकॉज दे वांट टू कैप्चर द प्रॉफिट। दे वांट कि रिटेलर्स बाहर टाइम पर हो जाए, ताकि हम उनके पैसे को एज अ प्रॉफिट, मतलब अपना प्रॉफिट लेकर के बाहर हो जाए। एंड दैट इज व्हाट दे ऑल वांट। तो उसके लिए बस आपको एक ही चीज रखनी है, पॉजिटिविटी। अगर पॉजिटिविटी है कि बुल मार्केट आएगा और मैं अच्छा प्रॉफिट बनाऊंगा, तो ये 2 चीजें काफी है। तीसरी चीज, DCA है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, बट यस, होल्डिंग इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपने होल्ड किया तो प्रॉफिट आप लोग बना लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। बहुत सारी चीजें मैंने एक साथ समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट बचे तो टेलीग्राम के ऊपर आप पूछ सकते हैं, ट्विटर के ऊपर पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स भी आपके लिए खुला है, जरूर आप वहां पर पूछें। और क्रिप्टो को लेकर अगर कुछ डाउट हो तो लास्ट वाला लाइव देख लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ माई फेवरेट पॉडकास्ट हैज गॉट रिलीज टुडे, तो ये पॉडकास्ट भी जरूर जाकर देखिएगा। बहुत अच्छा लोगों ने यहाँ पर इसको प्यार दिया है। 60,000 के आसपास के व्यूज हो गए हैं पिछले 2 दिन के अंदर, और ये शायद आने वाले टाइम के अंदर और ज्यादा परफॉर्म करेगा। तो जरूर जाकर के इस पॉडकास्ट को देखिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया ये पॉडकास्ट, और यही चीज मैंने इंस्टा की स्टोरी पर भी बताई है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। काफी ज्यादा बड़ा हो गया, बट यस, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल अगर आप ये सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। थैंक्स अ लॉट। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।